मित्रों नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे आज एक विशेष विषय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा और गहराई से सोचिएगा और फिर बतलाइएगा कि अगर किसी लड़की को जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसके हाथ पैर बांध दिए जाए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाए और उसके अंडर गारमेंट्स पर सीमेन मिले, तो क्या वह रेप है या सिर्फ अटेम्प्ट टू रेप? मैं इस विषय पे आज चर्चा इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है, जिसमें हाईकोर्ट ने 2004 के एक केस को लेकर के कहा है कि पेनिट्रेशन के बिना रेप नहीं माना जाएगा। घटना धमतरी जिले की है। निचले अदालत ने आरोपी को रेप की धारा 376 का दोषी मानते हुए सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट में अपील करने के बाद अदालत ने कहा कि रेप साबित करने के लिए पेनिट्रेशन यानी शरीर में उस विशेष अंग का प्रवेश होना जरूरी है। अगर यह साफ साफ साबित नहीं होता है तो कानून की नजर में इसे रेप नहीं माना जाएगा, बल्कि रेप का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू रेप माना जाएगा। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयानों को देखा, जिसमें डॉक्टर ने कहा है कि हल्का पेनिट्रेशन हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जाता, लेकिन हाइमेन सही पाई गई है। बयानों में कुछ विरोधाभास भी बतलाए गए, जैसा कि अदालत ने कहा है। तब अदालत का कमेंट्स आता है क्योंकि पेनिट्रेशन साफ और ठोस तरीके से साबित नहीं हुआ है, इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाता है। यानी अदालत यह नहीं कह रही है कि घटना घटित नहीं हुई है, अदालत कह रही है कि पूरा रेप कानूनी तौर पर साबित नहीं हुआ है। कानून की अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी भाषा है। आईपीसी की धारा 376 जो उस समय लागू थी, कहती है कि रेप साबित करने के लिए पेनिट्रेशन का होना जरूरी है। समझिए, यहीं पे पेनिट्रेशन जरूरी है, इजैकुलेशन जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट देखी, डॉक्टरों का कमेंट्स था हल्का पेनिट्रेशन हो सकता है, इससे मना नहीं किया जाता, लेकिन क्लियर प्रूफ नहीं था। और क्रिमिनल लॉ में रूल है बेनिफिट ऑफ डाउट्स गोज टू द एक्यूज्ड। तो कोर्ट ने कहा रेप फुली प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अटेम्प्ट प्रूव हुआ है, तो सजा बदल दी गई। रेप से अटेम्प्ट टू रेप लग गया। हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी तो नहीं किया, लेकिन उस पर रेप का प्रयास धारा 511 का दोषी माना और उसकी जो सजा थी उसे घटाकर 3 साल 6 महीने कर दी गई। अब लोगों को लग रहा है कि जब लड़की को जबरन कमरे में बंद किया गया, उसके हाथ पांव बांधे गए, उसके शरीर पर यौन हिंसा हुई, तो इसे रेप क्यों नहीं कहा गया? महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे फैसले संवेदनशील नहीं लगते हैं और पीड़िता के दर्द को कमतर आंकते हैं। लेकिन कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट में हर आरोप को संदेह से परे साबित करना जरूरी होता है। अगर एक भी जरूरी तत्व साबित ना हो पाया तो सजा बदल सकती है। यह मामला एक बड़े सवाल को सामने लाता है मित्रों। कानून की तकनीकी परिभाषा और इंसानी संवेदना के बीच बैलेंस कैसे बने? सत्य है कि आज का कानून पहले से कुछ ज्यादा कठोर और सख्त है, व्यापक भी है, क्योंकि 2013 के बाद रेप की परिभाषा थोड़ी बढ़ाई गई है। लेकिन यह घटना चूंकि 2004 की थी, इसलिए फैसला उस समय के कानून के हिसाब से दिया गया है। मगर एक बात सीधी है, अदालत ने कहा रेप साबित नहीं हुआ, लेकिन रेप की कोशिश हुई है। अब समाज कहता है दर्द तो वही है, और यहीं से असली कॉन्फ्लिक्ट है। कानून कहता है प्रूफ चाहिए, सॉलिड एविडेंस चाहिए। समाज कहता है दर्द तो रियल है, ट्रॉमा तो वास्तविक है। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि कुछ हुआ नहीं है, कोर्ट ने कहा पूरा रेप साबित नहीं हुआ है। लेकिन आम आदमी को यह टेक्निकल लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। आम आदमी तो इमोशन पढ़ता है, उसे लगता है अगर लड़की के साथ में हिंसा हुई है तो फिर ये शब्दों का खेल क्यों? सवाल यह भी है, क्या 2004 का कानून आज की संवेदनशील सोच से मेल खाता है? 2013 के बाद रेप की डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉडर तो हुई है, लेकिन कोर्ट टाइम मशीन पे बैठ के फैसले नहीं देता ना।
उसे उसी समय के कानून से बंधा रहना होता है। यहां असली लड़ाई संवेदना वर्सेस लीगल डेफिनेशन की है, इमोशन वर्सेस एविडेंस की है, और यही लोकतंत्र की सबसे मुश्किल जगह है, क्योंकि कोर्ट सिंपैथी पे नहीं प्रूफ पर चलता है और समाज सिर्फ प्रूफ से नहीं परसेप्शन से भी चला करता है। संभव है कि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाए, तब देखना होगा क्या हायर बेंच इंटरप्रिटेशन बदलेगी या फिर यह फैसला एक रिमाइंडर बनकर के रह जाएगा, या क्योंकि कानून किताब और इंसान की पीड़ा हमेशा एक ही भाषा नहीं बोला करते। और एक सवाल यह भी रहेगा, क्या हमारी लीगल सिस्टम इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि वो जस्टिस और सेंसिटिविटी दोनों को साथ लेकर के चल सके? क्योंकि डिसीजन सिर्फ एक आरोपी का नहीं होता, डिसीजन समाज के ट्रस्ट का भी होता है। फिलहाल यह फैसला हम आप पर सोचते हैं, क्योंकि यह समाज को मजबूर करता है सोचने के लिए क्या हमारी न्याय व्यवस्था संवेदना और कानून के बीच में सही बैलेंस बना पा रही है, या अभी भी दोनों के बीच में कुछ दूरी है। क्योंकि अंत में फैसला सिर्फ एक केस का नहीं हुआ करता दोस्तों, यह समाज के भरोसे का भी फैसला होता है। देखना यह है कि कानून और समाज के बीच अब यह दूरी कैसे कम होती है। इसलिए शुरू में कहा था, ध्यान से सुनिएगा, गहराई से सोचिएगा और फिर बतलाइएगा। इंतजार करूंगा। नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे।